जिस A.O. ह्यूम नाम के आदमी ने कांग्रेस की नींव रखी थी, जरा उसका इतिहास पढ़ें। वो अंग्रेज को क्या सूझी थी कि भारत में एक कांग्रेस पार्टी बनाए और वो आजादी की लड़ाई लड़े। वो ये जानते थे कि कभी ना कभी तो छोड़ना है। लेकिन 70 साल में जब से कांग्रेस बनी और आपका मुल्क आजाद हुआ, उस बीच में उन्होंने तमाम आपकी सारे रूट से आपको काटा, आपकी शिक्षा पद्धति को बदल दिया, और वो तमाम सारे लोग जो उनकी सोच को जिंदा रखना चाहते थे, उन लोगों को उस वक्त उन्होंने सत्ता में बिठा के गए। और उसके बाद उन्होंने भी वही रोल प्ले किया। ये बात अलग है कि वहां यूनियन जैक की जगह तिरंगा चला गया, लेकिन इस देश की सोच में, इस देश की शिक्षा पद्धति में, इस देश के तमाम कानूनों में, इस देश की व्यवस्था में जो ट्रांसफर ऑफ पावर के रूल थे, वही आज तक लागू है। इसलिए हमारा समाज कुछ कहता है, व्यवस्था कुछ कहती है। इस दोनों के तकरार के बीच में हम वो नहीं सोच पाते कि हमको करना क्या है, शुरुआत कहां से करनी है। हम विवेकानंद के बारे में बात करते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं, वीर सावरकर के बारे में बात करते हैं, हम और तमाम जितने भी आप नाम ले लें। लेकिन एक छोटी सी मैं बात आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि सभागार में ज्यादातर मुझे लगता है 18 से 20-25 उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं। एक बात आप याद कर लीजिए और ये मान लीजिए कि इसको कतई दिमाग से निकाल दें कि जब तक बहुत बड़ा संगठन नहीं होगा, बहुत पैसा नहीं होगा, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। 2 साल पहले इस देश के कुछ लोगों को लगा कि सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को जिस तरीके से दबाया गया है, सुभाष चंद्र बोस को जिस तरीके से जमीन में जिंदा दफन किया गया है, उन्होंने तय किया कि हम इस पूरे इतिहास को बाहर लाएंगे। इस इतिहास के बारे में युवाओं को बताएंगे, देश को बताएंगे, सरकारों को बताएंगे। लेकिन 2 साल के अंदर उसमें थोड़ी सी मेरी भूमिका इतनी है कि मैं भी उनसे एसोसिएटेड हूं। 2 साल में आपने सुभाष चंद्र कौन थे, उनके साथ क्या किया गया, उनके इतिहास को कैसे दबाया गया, कैसे आज भी आजाद भारत के सरकार के डॉक्यूमेंट में उनका नाम लिखा जाता है सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल। यह आज भी था आपके देश में। तो चंद लोगों ने जब तय किया तो सुभाष चंद्र बोस के उन डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोगों ने बाहर निकलवाया। भारत की वर्तमान सत्ता के पास भी हम उसी तरह गए जैसे पहले जाते थे, और हमने तमाम तथ्य रखे और कहा कि जो यूनाइटेड भारत था, यानी 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जो पहली आजादी की घोषणा की थी 21 अक्टूबर को, उस वक्त जब आजाद की घोषणा की थी भारत को, तो दुनिया के 12 देशों में उस वक्त का यूएसएसआर, उसने भी आपको मान्यता दी थी। क्या वजह हुई कि वो सुभाष चंद्र बोस, जिसने वो पहले प्रधानमंत्री यूनाइटेड भारत के थे, आजादी की घोषणा भी की, दुनिया के 12 देशों ने आपको रिकॉग्नाइज भी किया, मान्यता भी दी, उसी सुभाष चंद्र बोस को 1943 और 47 के बीच में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनको किस तरीके से यहां से बाहर जाना पड़ा, कैसे हालात पैदा किए, और कैसे इतिहास ने कैलिब्रेटेड अंदाज में उनको इस देश के अंदर एक उग्रवादी, एक आतंकवादी, एक भारत सरकार जो उस वक्त अंग्रेजों की थी, उसके खिलाफ युद्धबंदी घोषित किया। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि यकायक हो गया हो। ये अलग बात है कि वो लोग सत्ता पे लंबे समय तक रहे, लेकिन सत्ता में जो लोग थे वो ठीक है, लेकिन समाज की पिछले 70 साल से चुप्पी, समाज का न बोलना, समाज का इन चीजों पे प्रश्न करने के कारण आज हमारे सामने जो हमारे हीरोज हैं उनको विलियन करके पेश किया गया। मात्र 2 साल के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने हमारी बात को माना और पहली बार आजाद भारत में भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पे 15 अगस्त के बाद 21 अक्टूबर को गया और उसने झंडा फहराया। और वो सिर्फ लाल किले पे नहीं गए, फिर वो अंडमान निकोबार भी गए, जिस द्वीप पे वो आए थे पहली बार, उसका नाम भी बदला और लाल किले के अंदर सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम भी बनाया। और वो म्यूजियम जब भी आप दिल्ली जाएं तो कुतुब मीनार तो देखने जाते हैं आप लोग,
लाल किला जब देखने जाएं तो उसको देख के आइएगा। उसमें वो दुर्लभ चीजें हैं जिसे कोई दुनिया में चैलेंज नहीं कर सकता। उसको देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री क्यों था और क्यों उस वक्त की सत्ताओं ने इनको दबाया गया। दूसरी कोशिश कि जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था वॉर क्रिमिनल, उसके भी हमने मुहिम चलाई और चंद दिन पहले उस मुहिम को रंग लाए और वो भारत के डॉक्यूमेंट से सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल का शब्द हटा दिया गया। ये सिर्फ रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है, आज का यूथ सवाल पूछता है। आज के यूथ के पास हजारों सवाल हैं। हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का सही सही जवाब दें, उसे भ्रमित न करें, किसी एजेंडे के तहत उसे भ्रमित न करें। और जब वो एजेंडे के तहत भ्रमित होता है तो जिस दिन सच्चाई जानता है तो सबसे पहला शब्द अशब्द वो आप ही के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए जिन्होंने ये 70 साल कोशिश की और लगातार की, आज सबसे ज्यादा वही युवा उन लोगों को गालियां दे रहा है जिन्होंने इस पूरे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया। हमारे यहां बाहर के भारत के दुश्मन कौन हैं, चुनौतियां क्या हैं, उनको लेकर के सुबह से लेकर शाम तक बड़ी बात होती है। लेकिन भारत को जितनी चुनौती बाहर है वो चुनौती साफ नजर आती है। उस चुनौती को देने वाले नजर आते हैं, उनकी सोच नजर आती है। लेकिन मेरा अपना जीवन, जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैंने नौकरी की, मैंने तमाम वो किताबें पढ़ी जिस किताब के बारे में, जिनकी वो किताब है उनका भी झूठ का पुलंदे का दावा है, उनकी भी मैं पोल खोलने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत को विदेशी ताकतों के मुकाबले इस देश के अंदर 1000 गुना चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों की बात हम इसलिए नहीं करते हैं, कोई नाराज हो जाएगा, किसी का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, किसी का राष्ट्रवाद खतरे में आ जाएगा। तो मेरी बला से किसी का राष्ट्रवाद खतरे में आए या इस मुल्क का सेकुलरिज्म खतरे में आए, मैं उन चुनौतियों को बड़ी ताकत के साथ कहता हूं, हैं आप इन्हें मानिए।